हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडेज टॉपिक इज हाउ क्रैक सीए फाउंडेशन इन जस्ट 30 डेज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपने इससे पहले भी ना 3-4 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे। 30 डेज स्ट्रैटेजी, 40 डेज स्ट्रैटेजी, 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो देखो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको किसी भी एक बंदे की वीडियो को उठाना है, एक ही वीडियो को लेना है, उसकी स्ट्रैटेजी को देखना है एंड देन उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो आप उसको फॉलो करो, किसी और की अच्छी लग रही है तो आप उसको फॉलो करो। ठीक है, मेन चीज़ है आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंडली जो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है ना, ये एक बेसिक एजम्पशन पे बनाई है कि एटलीस्ट आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा एंड आप उसके बाद अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो। आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप सब भूल चुके हो, इट्स ओके चलेगा, बट आपने एटलीस्ट अपना सिलेबस तो कवर कर लिया होगा ना वन टाइम, जहाँ से भी आपने क्लासेस ली हैं, कोई भी कोचिंग ली है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। एंड ये भी है, कुछ बच्चों की कैपेसिटी अलग अलग होती है, उनकी कैचिंग पावर अलग होती है। किसी ने 80% सिलेबस किया होता है, किसी ने 90% सिलेबस किया होता है, किसी ने 100% सिलेबस किया होता है। जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं इसमें, भाई इतना कर लो, इनफ है। आपने वो चैप्टर्स ना करे हों, किसी और बच्चे ने कर लिए हों, ठीक है, तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है, तो सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। बट ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रैटेजी बना के दूं, तो आप मुझे लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली स्ट्रैटेजी बना के दूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रैटेजी बनाने से, आपको प्लान प्रोवाइड कराने में, वीडियोस अवेलेबल कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। मेन बात यह है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम बस स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूंगी जो मैंने प्लान बनाया है, मैं आपको इजीली अच्छे से समझा दूंगी। आप एक बार फॉलो करो इसको, स्ट्रेटेजी को, 100% आपका क्लियर होगा एग्जाम। मैं कह रही हूँ जो आपका 50% चांसेस है ना कि आप पास नहीं हो पाओगे, वो आपका 90-95% में चेंज हो जाएगा। आप एक बार स्ट्रेटेजी को चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। आपके एग्जाम 15 को है अकाउंट का, 17 को आपका लॉ का एग्जाम है, 19 को आपका मैथ्स का एग्जाम है एंड शायद 21 को आपका इकोनॉमिक का एग्जाम है ना। तो मैंने उस अकॉर्डिंग प्लान बनाया है। अप्रैल का पूरा प्लान मैंने आपको बना दिया है, मैं समझाऊंगी भी कैसे आपको फॉलो करना है। एंड साथ में जो 15 दिन बचते हैं ना आपके एग्जाम से पहले मई में, उसका भी मैंने एक बेस्ट प्लान बना दिया है। आप एक बार फॉलो कर लो स्ट्रेटेजी को, मैं कह रही हूँ 100% आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक में अकाउंट करनी है, सेकेंड वीक में लॉ करनी है, थर्ड वीक में मैथ्स करनी है, फोर्थ वीक में इकोनॉमिक्स करनी है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने जितना टाइम पढ़ लिया, 10 मिनट आप 10 घंटे दे रहे थे, 8 घंटे दे रहे थे, आपको रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली आपको 12 से 15 आवर्स तो स्टडी करनी है एक दिन में, तभी पॉसिबल है ये। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको जहाँ पे आप अपना 100% दे रहे थे ना, अब आपको 200% देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप मैं बता दूंगी कि पहले अप्रैल फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगी। आपको ये ध्यान रखना, जो भी आप ये पढ़ोगे ना, आईसीआई मैट कवर करना है अपना। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे ना, बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। आप मैराथन उठाओ, डिवीजन वीडियोस उठाओ। मैंने फिजिक्स वाला से करी थी, उन्होंने जैसे एक सब्जेक्ट की जैसे कॉस्टिंग है, तो 30 आवर्स तक की उन्होंने वो डाल रखी है रिवीजन पूरी कॉस्टिंग की। चैप्टर वाइज उठाओ एंड देन खत्म करो उससे। सॉरी, क्योंकि ना देखो उन्होंने जो एग्जाम में क्वेश्चंस, जो उन्होंने अपनी पीडीएफ्स वगैरह जो डाल रखी है ना, जो उन्होंने वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं रिवीजन, उनमें जो क्वेश्चंस उन्होंने करवाए हैं ना, वो लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपीज के क्वेश्चंस हैं। इस वजह से क्या होगा, आपकी आरटीपी एमटीपीज भी हो जाएंगी। देखो वो एटलीस्ट एक चैप्टर है, एक चैप्टर आपका मान लो उनकी रिवीजन वीडियो 3 घंटे की है। ठीक है, 3 घंटे की है, तो उसमें से आप 3 घंटे की वो रिवीजन लेते थे, बाकी 2 घंटे अपना स्टडी मैट को फोकस करो, अपने इलस्ट्रेशंस और अपने क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनको हाथ से नहीं निकालना, टाइम नहीं है हाथ से निकालने का, ऑडिट करना है। क्वेश्चन पढ़ा, समझा, देन हाईलाइट कर लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो आप एग्जाम वाले दिन एक दिन पढ़ोगे, वो चीज इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी 15 डेज में आगे क्या करना है, ये बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि अप्रैल का जो टाइम है, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने जो ये प्लान बनाया ना, ऐसे बनाया है कि पहले टफ एक
टफ चैप्टर उसके साथ एक इजी चैप्टर, जिससे आपका जो ना टाइम कवर हो जाए। अगर एक चैप्टर में 3 घंटे लग रहे हैं तो एक चैप्टर में 4 घंटे लग रहे हैं, इस तरीके से आप कवर कर लो। ठीक है, 1 अप्रैल को आपको चैप्टर 3 BRS करना है, और चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस में आप यूनिट 6 कर लेना, रेक्टिफिकेशन वाली है ये। ठीक है, एंड चैप्टर 4 इन्वेंट्री। आपके पास देखो 15 आवर्स होंगे, तो आप चाहे 5 आवर्स दे सकते हो, पर चैप्टर जैसे 2 है यूनिट 6, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 आवर्स लगने हैं बस। ठीक है, बाकी इसके 3 आवर्स आप BRS में और इन्वेंट्री में कंज्यूम कर सकते हो ना, इस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद 2 तारीख को क्या करना है आपको, चैप्टर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चैप्टर 8 NPO यूनिट 1, ठीक है, वो करनी है। फिर ऐसे ही चैप्टर 7 ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला है एक फाइनल अकाउंट का, तो वो करना है, एंड डेप्रिसिएशन। मैंने ये चैप्टर छोड़ के गई थी अपने फाउंडेशन में, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 9 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड चैप्टर 2 यूनिट 2 और 3 वो छोटी छोटी सी है, इजी सी है, आप कर लोगे। लेजर वगैरह और सब्सिडरी बुक्स वगैरह वाले चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट डे चैप्टर 10 पार्टनरशिप, एंड ऊपर जो भी मैंने आपको बताया ना 1 से लेके 4 तक, जो भी अब रिमेनिंग कुछ रह जाता है, आपका टाइम नहीं मिला या कुछ टाइम की वजह से होता है ना कि हम नहीं कर पाते हैं, हो जाता है, तो आप यहाँ बाकी रिमेनिंग पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर। फिर 11 चैप्टर करना है कंपनी, एंड जो बाकी बची हुई यूनिट्स है चैप्टर 2 की वो कर लेना। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है, देखो आपको ना अकाउंट तो एक बार आपको 100% मैं कहूँ तो करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ आपको ना एग्रीगेट में हेल्प कर देगी ये अकाउंट। बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है अकाउंट में, तो आप इसमें कम से कम अपनी 90 से 95 कवरेज करके चलो, जिससे कि आप 70+ स्कोर कर सको पर्सनली। देखो, और 7 तारीख को आपको रिमेनिंग पार्ट्स एंड थ्योरी आप वीडियो से कर लेना, और मुझे आप लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे कहीं भी DM कर देना। मैं आपको जो भी आपको वीडियोस चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए, जिस भी चैप्टर की चाहिए, आप बस मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। कमेंट में बता देना, जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, मैं वीडियो से करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है खुद से पढ़ने का। आप जहाँ पे खुद से पढ़ोगे 3 घंटे लग रहे हैं ना, वीडियो से 2 घंटे में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो से करना। ठीक है, सारी चीजें अकाउंट का हो गया, एंड देन हम लॉ की बात कर लेते हैं। आ जाओ लॉ पे। देखो, आपके पास दिन में अगर 15 घंटे आए, ठीक है, और आपको एक चैप्टर करना है, उसके अंदर भी देखो 2-3 यूनिट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही, चैप्टर तो बड़े हैं, एक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैं मान के चल रही हूँ अगर 15 घंटे हैं, 15 घंटे में अगर 10 घंटे में भी आपने एक सब्जेक्ट चैप्टर खत्म कर लिया, तो 5 घंटे बचते हैं ना, उसमें आप RTP MTPs के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी लेक्चर डाल रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो RTP MTPs के 5 घंटे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इस चैप्टर के, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जैसे इंडियन पार्टनरशिप उठाना, आप 10 घंटे में खत्म करने का ट्राई करना कि भाई खत्म करना है मुझे। ठीक है, 10 घंटे में खत्म करना उस चैप्टर को। 5 घंटे उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या तो आप मतलब अपनी ICI पोर्टल से आप डाउनलोड कर लेना RTP MTPs PYQs, वहां से आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप वहां से कर लेना। अगर आप वीडियो से रेफर करोगे तो यह है कि आपको सारी चीजें ना एक जगह मिल जाएंगी, तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस वजह से सर्च मारो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट RTP MTPs, इस चैप्टर के आ जाएंगे, आप उनको पढ़ लो, वो 5 घंटे इस तरीके से पढ़ना है आपको। कंपनी एक्ट, नेक्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड देन LLP चैप्टर छोटा सा है, एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये भी छोटा सा है। 5-5 घंटे में दोनों चैप्टर हो जाएंगे, एंड देन 5 घंटे में आप इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, RTP MTPs कर लेना। ठीक है, चैप्टर लास्ट चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जो 30 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ठीक है, 2 दिन दिए मैंने इसके लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इसमें आपको कैसे पढ़ना है, अब देखो किसी बच्चे ने तो ये छोड़ दिया होगा, किसी ने करा भी होगा, मैं कह रही हूँ खुद से मत पढ़ो, आप इनके रिवीजन लेक्चर देख लो, जितना समझ आ रहा ना एटलीस्ट एक बार रिवीजन लेक्चर देख लो। आई नो, बट ये है कि आप इनके ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेना, सारा मत करना, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, आप मुझे बस ना ये बता देना कि मुझे इस चैप्टर की वीडियो चाहिए या इस चैप्टर के मुझे नोट्स चाहिए, मुझे लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है,
पर इस तरीके से पढ़ना आपको। ये मैं कह रही हूँ हो जाएगा, 100% हो जाएगा, गारंटी है मेरी, हो जाएगा। बस आपको करना पड़ेगा, अपना 100% तो देना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं हम अपने मैथ्स की, जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है और पास होना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, बट इस इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर देंगे अगर आपने अपना 200% दिया तो, ठीक है। चलो अब मैथ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 15 तारीख को क्या करना है आपको, एलआर चैप्टर खत्म, एलआर की बुक खत्म करनी है आपको। 4 चैप्टर्स है, एक चैप्टर 4 घंटे में करोगे, 16 घंटे में खत्म। यहाँ पे थोड़ा 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, पर मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 4 घंटे नहीं लगेंगे, शायद 2.5 घंटे में भी खत्म हो सकता है ना। इसलिए खत्म किससे करना है, ये यार रिवीजन लेक्चर से ही करना है, ठीक है। मैंने पीडब्ल्यू की फॉलो करी थी भाई, आप किसी की भी फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है खत्म करना है आपको चैप्टर्स, ठीक है। मैं प्रोवाइड करा दूंगी, मुझे बता देना कि मुझे इस चैप्टर का रिवीजन लेक्चर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। फिर आप 16 तारीख को चैप्टर 13, 18 ये स्टैट्स के चैप्टर्स हैं, ये खत्म करने। 17 को चैप्टर 14 एंड 17, कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकता है मैं छोड़ दिए होंगे स्टैट्स के, तो आप उनको छोड़ देना एंड दूसरे चैप्टर्स आपको यहाँ पे कर ले। 4 एंड चैप्टर 3 बहुत इजी सा है, लीनियर इक्वेशन आई थिंक वो, क्योंकि 4 थोड़ा बड़ा है इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा चैप्टर यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसके बाद 19 को चैप्टर 15 एंड 16 आप कर लेना। देन 20 को आप चैप्टर 1, 2, 5, 6 जो आपको ठीक लगे, जो आपने मैथ्स में जो चैप्टर्स कर रखे हैं वो, एंड रिमेनिंग चैप्टर्स जो अगर आपने किसी कोई बच्चा है जिसने 100% किया है तो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स आप 21 को कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मैथ्स को फॉलो कर लेना। और देखो करना किस तरीके से, मैं तो यही कहूंगी आप रिवीजन लेक्चर से करो, रिवीजन लेक्चर में जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं उनको प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि वो पहले तो क्या करते हैं रिवीजन लेक्चर्स में, पहले आपको कंसेप्ट समझाएंगे, ठीक है, जो उसमें मेन कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे डायरेक्शन है तो उसमें आपको पहले समझा देंगे कि क्या क्या चीज इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या किस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। पहले आपको कंसेप्ट सारी चीज बता देंगे, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि आपको कंसेप्ट भी हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। उसके बाद टाइम मिलता है, ठीक है, जैसे 5 घंटे हैं, 5 घंटे में से आपने 3 घंटे की वीडियोस देख ली, उनके क्वेश्चंस कर लिए, 2 घंटे बचे अपनी स्टडी मैट उठाओ एंड देन अपने स्टडी मैट से क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस। सारे नहीं हो पाते, कुछ तो करो, ठीक है। और स्टैट्स में तो जो स्टडी मैथ के क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, जैसे स्टैट्स में थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, रट्टा मार लेना उनको, क्वेश्चन आपकी स्टडी मैथ में से आता है, मैथ्स में से, स्टडी मैथ की जो बुक है ना बस उसमें से क्वेश्चन आता है मैथ्स में से। तो मैं कह रही हूँ थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को रट्टा मार लेना, थ्योरी वाले चैप्टर से छोड़ना मत बिल्कुल भी, भाई ये चैप्टर तो मुझे आता नहीं है, थ्योरी के चैप्टर्स तो मान लो आपने उसका प्रैक्टिकल पार्ट नहीं करा, थ्योरी तो रट्टा मार लो, नहीं आ रही तो रट्टा मार लो बस, ठीक है। समझ के करोगे तो अच्छी बात है, बट नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार लो, बात ये है, ठीक है। अब इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं। देखो इकोनॉमिक इजी है, जस्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रट्टा तो मारना ही नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है, ठीक है। बहुत इजी है, इजीली आप क्रैक कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं, पर बुक के जो पीछे के क्वेश्चन है ना उनको भी एक बार देख लेना, छोड़ना मत, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इकोनॉमिक्स में तो, ठीक है। चैप्टर 1 एंड 2 डिमांड बहुत इजी है, चैप्टर 1 3 घंटे में हो जाएगा, बाकी चैप्टर टाइम के लिए आपके डिमांड चैप्टर कर लेना, टाइम बचता है तो नेक्स्ट चैप्टर में से भी एक चैप्टर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से कर लेना भाई। आपको मान लो कोई बच्चा है जिसको डिमांड आता नहीं है, तो भाई उसको तो भाई 7-8 घंटे लग जाएंगे उसको करने में। कोई बच्चा है उसको आता है तो 4 घंटे में खत्म कर लिया, आपके पास बाकी टाइम तो बच गया ना, तो नेक्स्ट डे जो आपको करना उसको आज ही कर लो आप, जिससे क्या होगा आपका टाइम मिल जाएगा, और जहाँ पे आप आरटीपी एमटीपीज कर लेना इस वजह से। फिर 3 एंड 6 कर लेना, फिर उसके बाद 14 अप्रैल को आप 4 और 8, फिर 7 और 9, फिर 26 को 5 वो नेशनल इनकम वाला है, इस वजह से आप प्रॉपरली देना उसको टाइम। और लास्ट चैप्टर 10 है, इसमें तो यार देखो थोड़ा सा है, बहुत थ्योरी है और आपको बहुत सारी वो क्या बोलते हैं सन 19 इस तरीके से सन वगैरह दे रखे हैं, तो आपको वो भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड आपको कोई रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है तो आप रिमेनिंग पार्ट भी यहाँ पे कवर कर सकते हो, जहाँ पे एक चैप्टर है, ठीक है। और आपको लगता है जल्दी खत्म हो गया है इकोनॉमिक्स, टाइम मिलता है तो आप आरटीपी एमटीपी पीवाई कर लेना, ठीक है। अब ये तो हो गया अब 1 मंथ, अप्रैल में आपको किस तरीके
देखो मैंने जो ये प्लान बनाया था ये 27 तक का बनाया है, बट कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, ये 27 तक बनाया है, कभी ऐसा होता है कि एक आध दिन आप नहीं पढ़ पाए, डिस्टर्ब हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो आपके पास 30 तारीख तक का टाइम है, 30 अप्रैल तक का आपको ये सब कुछ खत्म करना है, कवर करना है पूरा, ठीक है। अगर 27 तक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यहाँ पर एंड 2 दिन मई के मिल जाएंगे आपको, तो 5 दिन मिलेंगे आपको। ये कैसे यूटिलाइज करने हैं, यहाँ पे आपको आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू करनी है, 5 पेपर सॉल्व करने हैं, एक दिन में 4 पेपर सॉल्व करने हैं, जैसे कि अकाउंट का, लॉ का, मैथ का और इको का, एक एक पेपर सॉल्व करना है, 4 पेपर सॉल्व करने एक दिन के अंदर, तो 5 दिन में आज 5 पेपर सॉल्व कर पाओगे आप एक सब्जेक्ट के। तो आपको जैसे लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी कर ली, लास्ट पीवाईक्यूज पेपर कर लिया आपने, ठीक है, इस तरीके से आपको जो कोई भी पेपर उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको जैन 25 का ही उठाना है या सितंबर 24 का उठाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप वो पेपर उठाओ, जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। और सॉल्व कैसे करना है उसको समझना है, आप वीडियो से करोगे ना थोड़ा जल्दी आप कैच कर पाओगे, आप पहले अंडरस्टैंड करोगे, खुद आंसर देखोगे, फिर देखोगे क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या गलती करी थी, टाइम लगेगा। वीडियो से पढ़ना वो समझाता जाएगा, भाई याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, आप तो आ गया, आप याद कर लो, इस तरीके से 5 पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। और मैं आज 28 मार्च है, 28 मार्च आज, ठीक है, तो अगर आपने वीडियो आज देख रहे हो ना, तो मैं कह रही हूँ आप कल से ही स्टार्ट कर दो, तो आपको पता क्या होगा, तो 29, 30, 31, ठीक है, तो आप 3 दिन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, 3 दिन आपके अप्रैल में बच गए, 28, 29 और 30, एंड 2 दिन आपको यहाँ दे दिए मैंने मई के 1 और 2, तो आपके पास 7 से 8 डेज हो गए, आप 7 से 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये कर लिया ना 7 से 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से ना कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है मेरी, ठीक है। इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है ये 7 से 8 दिन। बाकी अगर देखो भाई किसी का 30 अप्रैल तक ही खत्म हो पाता है और आप मुझे आज 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को सुन रहे हो, तो कोई बात नहीं, आज से ही स्टार्ट कर देना, 2 दिन 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, एक आरटीपी हो गई, एक एमटीपी हो गई, टाइम मिले तो पीवाईक्यू हो गया, 2 पेपर सॉल्व कर लेना, इनफ है, कोई बात नहीं आपको, ठीक है ना, ये आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा बस, पर करने हैं आपको 2 पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद क्या करना है, 3 और 4 मई को आपको अकाउंट की रिवीजन करनी है, जो आपने हाइलाइट्स किए होंगे रिवीजन के टाइम पे, फर्स्ट वीक में जो आपने अकाउंट पढ़ी थी, हाईलाइट वगैरह पॉइंट्स हो गए, मैराथन्स हो गई, उन्हीं से ही रिवीजन करनी है। स्टडी मैथ्स को, आईसीआई के स्टडी मैथ्स के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन को, उनको पढ़ना है अकाउंट में। लॉ में रिवीजन करने का कोई फायदा नहीं है कि आप बुक उठाई एंड करना स्टार्ट किया, या तो आप किसी के नोट्स को रेफर कर लो, जो बहुत समरी वाले नोट्स होते हैं उनको, और आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज को सॉल्व करना लॉ में, तो वही इनफ है। अगर आपने 10 पेपर भी सॉल्व कर लेना तो आपके 100 कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो इसलिए कह रही हूँ लॉ में तो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में क्या करना है, आपका स्टडी मैथ ही रेफर करना है आपको, ठीक है, कंसेप्ट रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैथ्स में तो यही है, कंसेप्ट को रिवाइज करना है मैथ्स में, इको के अंदर कंसेप्ट को रिवाइज करना है। उसके बाद 10 तारीख तक ये खत्म, आपकी 2 बार रिवीजन हो जाएगी, इस तरीके से रिवीजन लेक्चर से ही रिवीजन करनी है आपको सारी, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप रिवीजन लेक्चर्स को फॉलो करो, अगर रिवीजन लेक्चर्स को आपको लग रहा है ज्यादा टाइम ले रहा है तो आप सेल्फ स्टडी करो, जो आपको बेनिफिशियल लगे आप उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद आपको 4 दिन तो अकाउंट को देना है, आपको 4 दिन तो अकाउंट को देने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट ही आपको हेल्प करेगा एग्रीगेट बनाने में, इस वजह मैं ये कह रही हूँ कि बस इस वाली स्ट्रेटजी को अगर फॉलो कर लो, बस आपका एग्जाम क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। एंड कोई भी स्ट्रेटेजी आपको डिफरेंट अकाउंट की या मैथ्स की, इको, लो किसी की भी, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको प्लान चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मैं उस अकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।